आप सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज के वचन के लिए। परमेश्वर के प्रिय लोगों, बीते कुछ दिनों से आप अद्भुत गवाहियों को सुन रहे हैं और आप आशीषित हो रहे करके मैं विश्वास करता हूं। परमेश्वर ने अपने लोगों के जीवन से इतने बड़े बड़े और आश्चर्यचकित काम किए हैं। कई बार उन बारे में जब हम सुनते हैं हम अचंभित हो जाते हैं, लेकिन ये सच है परमेश्वर के प्रिय लोग। आज जिस स्त्री के बारे में हम सुनेंगे, जिस लेडी के बारे में हम सुनेंगे, उस लेडी को भी परमेश्वर ने अद्भुत रीति से इस्तेमाल किया है। लेकिन उससे पहले मैं एक वचन फिर से दोहराना चाहता हूं, जो वचन मैंने पिछले दिनों में पढ़ा था और जिस वचन को हम देख रहे हैं कि जब वो वचन आपके जीवन में होता है ना, प्रभु आपके जीवन को भी इस्तेमाल करता है। रोमियो 8:28 एक बार फिर से मैं पढ़ना चाहता हूँ। हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, अब देखिए, जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है। क्या आप यीशु से प्रेम करते हैं? एक सवाल है, मेरे लिए भी, आपके लिए भी। अगर इसका जवाब हमारे पास हाँ है तो परमेश्वर के प्रिय लोगों, मैं विश्वास करता हूं हर एक बात आपके लिए भलाई को लेकर आएगी। हालेलुया। जिस प्रकार से आज इस लेडी के जीवन में, जिसके बारे में हम सुनने वाले हैं, उनके जीवन में वो सारी बात, वो सारे हालात भलाई को लेकर आए, उसी प्रकार अगर आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं ना, आप हालात से नहीं डरेंगे, आप परिस्थितियों से नहीं डरेंगे, क्योंकि आपको पता है अगर मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूं या मैं परमेश्वर से प्रेम करती हूं तो मेरे लिए वो सारी बात भलाई ही को उत्पन्न करेगी। आपको ये पता है, इसीलिए आप डरेंगे नहीं, आप घबराएंगे नहीं, आप हार नहीं मानेंगे ना। सबसे बड़ी बात है कि हम हार मान जाते हैं, छोटी छोटी बातों में हम हार मान जाते हैं, छोटे छोटे हालातों में हम हार मान जाते हैं। आपको परमेश्वर ने हार मानने के लिए नहीं चुना है, आपको उसने इसीलिए चुना है ताकि आप जीत सके। और आप जीतेंगे कब? जब आप यीशु से प्रेम करना शुरू करेंगे। पतरस को जब यीशु ने पूछा, पतरस क्या तू मुझसे प्रेम करता है? पतरस कहता है, हाँ प्रभु, मैं प्रेम करता हूं। यीशु ने कहा, मेरी भेड़ों को चरा। पतरस को यीशु ने दूसरी बार पूछा, पतरस क्या तू मुझसे प्रेम करता है? पतरस ने कहा, हाँ प्रभु, मैं प्रेम करता हूं। यीशु ने दूसरी बार बोला, मेरी भेड़ों को चरा। यीशु ने तीसरी बार पतरस से पूछा, पतरस क्या तू मुझसे प्रेम करता है? अब पतरस समझ चुका था यीशु तीसरी बार मुझसे क्यों पूछ रहे हैं। पतरस कहता, प्रभु तू जानता है मैं तुझसे प्यार करता हूं। यीशु कहते हैं, मेरी भेड़ों को चरा। अगर आप यीशु से प्यार करते हैं और आप सेवकाई से नफरत करते हैं, लोगों से नफरत करते हैं, इसका मतलब आप गलत प्रेम में हैं, आप यीशु से प्यार नहीं करते ना। जो लोग यीशु से प्यार करते हैं उनके लिए हर एक बात भलाई उन्हें दिखती है। वो उन बातों से बुरा नहीं मानते हैं, वो बुरा प्रभाव नहीं लेते हैं अपने जीवन में। आज मैं बात करना चाहता हूं आइडा सोफिया स्कटर के बारे में। आपने शायद इस नाम को पहली बार सुना होगा आज, कईयों को इस नाम के बारे में पता भी नहीं है। अगर मैं आपसे आज पूछूं आप क्या बनना चाहते हैं, आप सभी के पास एक जवाब है, एक विजन है, एक सपना है कि मैं ये बनूंगी, मैं ये बनूंगा। आप में से कई लोग शायद डॉक्टर बनना चाहते होंगे, कई लोग आप लोग आर्मी में जाना चाहते होंगे, कई लोग आप लोग साइंटिस्ट बनना चाहते होंगे। जस्ट मैं उदाहरण के लिए बोल रहा हूँ। आप जो भी बनना चाहते हैं वो आप दर्शन में ना, आपका दर्शन है, वो आपका ड्रीम है, आपका इच्छा है, आपका चाहत है। हर एक व्यक्ति के पास अपना चाहत है। कोई म्यूजिशियन बनना चाहता है, कोई सिंगर बनना चाहता है, शायद आप में से कई लोग पास्टर बनना चाहते होंगे, इवेंजलिस्ट बनना चाहते होंगे। मैं ये कहना चाहता हूँ, आपके चाहने से या ना चाहने से फर्क नहीं पड़ता है। फर्क तब पड़ता है परमेश्वर क्या चाहता है।
हालेलुया। प्रार्थना सहित आज के इस गवाही को सुनेगा परमेश्वर के प्रिय लोगों, दिल छू जाएगा, दिल छू जाएगा। जैसा मेरा हृदय ना इस गवाही ने छू लिया है, आपका हृदय भी छू लेगा। प्रेज द लॉर्ड, है ना। कई बार हम ये सोचते हैं मेरे चाहत रखने से मैं बन पाऊंगी, मैं बन पाऊंगा। जब हम सोफिया की कहानी को सुनते हैं, जब हम आइडा की कहानी को सुनते हैं, आइडा ने भी बहुत कुछ चाहा था, लेकिन वो हुआ जो परमेश्वर ने आइडा के लिए तैयार किया था। आइडा सोफिया स्कडर का जन्म तमिलनाडु रानीपेट में होता है और आइडा के जो पिता हैं जॉन, वो भी एक डॉक्टर थे। और जब जॉन अपने परिवार के साथ तमिलनाडु में रानीपेट में रहते थे तो वो वहाँ पर सेवा करते थे, परमेश्वर के काम को करते थे और अपने डॉक्टरी के काम को भी वो करते थे। वो उसी के जरिए, मेडिकल के जरिए लोगों के बीच में परमेश्वर के प्रेम को बताते थे। एक समय ऐसा हुआ कि वहाँ पर एक बीमारी फैलती है और ये जो जॉन है, जो आइडा के पिता है, ये अपने परिवार को लेकर फिर से ये अमेरिका जाते हैं कुछ साल के लिए। और जब आइडा 13 साल की थी तो आइडा को उन्होंने अमेरिका में छोड़ दिया उनके अंकल और आंटी के पास, ताकि वो अपनी पढ़ाई को वहाँ पर कर सके। जॉन और उनकी जो पत्नी है और जो बच्चे हैं वो वापस भारत में आ जाते हैं। आइडा 6 भाई बहन थे। आइडा सबसे छोटी और एक ही बेटी थी और अपने माता पिता की सबसे प्यारी और लाडली बेटी थी। इसीलिए आइडा ने कभी ऐसा सोचा ही नहीं जो मेरे माता और पिता करते हैं वो मैं करूँगी। उसके दिमाग में ये था ही नहीं। वो हमेशा ये सोचती थी मैं अपने स्कूल को पूरा करूँगी, मैं अपनी स्कूल में अच्छे से पढ़ूंगी, जैसा कि उसने पढ़ाई किया। और उसने अच्छा पढ़ाई करने के बाद जब वो ग्रेजुएट हो जाती है और फिर से वो किसी और पढ़ाई के लिए एडमिशन लेती है, उसके मन में कभी ये था ही नहीं कि मैं दक्षिण भारत में आकर सेवा करूंगी या मैं अपने माता पिता की तरह मैं काम करूंगी। वो हमेशा क्या सोचती थी, मैं अच्छा पढ़ूंगी और मुझे एक अच्छे लड़के के साथ शादी करना है और मुझे अमेरिका में एक अच्छा सा जिंदगी जीना है। ये आइडा सोचती थी, लेकिन परमेश्वर ऐसा कभी नहीं सोचता था आइडा के लिए। आइडा कभी पसंद नहीं करती थी भारत में आना, क्योंकि उसने देखा था कि लोग कितना बीमार है, लोग कितने गरीबी में है, क्योंकि वो ऐसे पिछड़े इलाके में थे जहां के लोग ऐसी संस्कृति में थे कि वो अपने पत्नी को सिर्फ लेडी डॉक्टर के पास लेके जाते थे। मतलब वो अपने पत्नी को किसके पास लेके जाते थे, सिर्फ जो स्त्री डॉक्टर है, पुरुष डॉक्टर के पास नहीं। उन्हें ऐसा लगता था कि जो हमारी पत्नी को इलाज करना है, पुरुष नहीं, जो स्त्री है, लेडी डॉक्टर है, सिर्फ वो ही इलाज कर सकती है। आइडा ने ये सब देखा था, इसलिए वो वापस नहीं आना चाहती थी। लेकिन अपनी पढ़ाई के चलते आइडा अमेरिका में थी और आइडा के जो मम्मी है वो बीमार होने के कारण आइडा को क्या करना पड़ा, भारत में वापस आना पड़ा अपने पढ़ाई को, जो दूसरी बार वो पढ़ रही थी कुछ, उस पढ़ाई को छोड़कर। आइडा जब अपने मम्मी के पास आती है और उसे क्लिनिक भी चलाना होता है और मम्मी का ध्यान भी रखना होता है। उस क्लिनिक में वो लोगों की सेवा भी करते हैं और अपने क्लिनिक को भी वो चलाते हैं। मतलब जो उनका काम था उस काम को भी वो कर रहे थे और अपनी मम्मी का भी वो ख्याल रख रही थी। उस वक्त भी आइडा के मन में यही था कि मैं वापस जाऊंगी और मैं अच्छा जिंदगी जीऊंगी, मैं यहाँ पर अपने समय, अपने जीवन को बर्बाद नहीं करूंगी। आइडा ने कभी सेवा के बारे में नहीं सोचा। आइडा ने कभी उन लोगों के बारे में नहीं सोचा जो गरीबी में है, जो बीमार है, जिन्हें इलाज की जरूरत है, कभी नहीं सोचा। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ,
आइडा का जीवन परिवर्तन हो गया। आइडा एक दिन अपने घर में थी और एक व्यक्ति आता है, दरवाजा खटखटाता है और आइडा से बोलता है, मेरी पत्नी बहुत तकलीफ में है, वो बच्चे जनने के दर्द में है, पीड़ा में है, क्या आप आकर हमें मदद कर सकते हैं? आइडा ने कहा, मैं डॉक्टर नहीं हूं और हमारे घर में कोई स्त्री डॉक्टर नहीं है। उस व्यक्ति ने बोला, आपके पिता से इलाज कराने से अच्छा है कि मैं अपनी पत्नी को मरने दूं। अगर आप नहीं आएंगे, आपके पिता को भेजने की जरूरत नहीं है। उस व्यक्ति ने पता क्या कहा, हमारे यहाँ पर ये रीत है, हम ऐसा नियम मानते हैं, हमारे पत्नी को कोई पुरुष डॉक्टर नहीं देख सकता है। आइडा ने कहा, ठीक है, ये आपकी मर्जी है। आइडा को थोड़ा बुरा भी लगा और आइडा ने कहा, ठीक है, कोई बात नहीं, आप जा सकते हैं करके। थोड़ी देर बाद एक और व्यक्ति आता है, उस दरवाजे को खटखटाता है और बार बार आइडा ही दरवाजा खोलने आती थी। और जब आइडा ने उस व्यक्ति को देखा, वो भी सेम उसी परिस्थिति में था, रो रहा था, चिल्ला रहा था और कह रहा था कि मेरी पत्नी बच्चा जनने के पीड़ा में है, क्या आप मदद कर सकते हैं? आइडा ने कहा, मैं आपका कोई मदद नहीं कर सकती, लेकिन मेरे पिताजी, उन्होंने कहा आपके पिता से इलाज कराने से अच्छा है मेरी पत्नी मर जाए। तीसरा व्यक्ति आता है, वो भी आइडा को सेम वही बात बोलता है। आइडा थोड़ा सोचने लगी, ये ऐसा क्यों है, ये ऐसा क्यों है? आइडा ने सोचा, काश अगर हमारे घर में कोई लेडी डॉक्टर होती, कोई स्त्री डॉक्टर होती, तो इन तीनों लोगों को मैं वापस नहीं भेजती। आपको पता है, सुबह जब आइडा ने खबर लिया उन तीनों स्त्री के बारे में जो पीड़ा में थी, दर्द में थी, आइडा को पता चला वो तीनों के तीनों माँ और बच्चे मर गए, वो तीनों मर चुके थे। आइडा को एक बहुत बड़ा धक्का लगा। आइडा ने सोचा, ये नहीं होगा अब। आइडा ने क्या सोचा, अब ये नहीं होगा। तुरंत आइडा ने डिसीजन लिया कि मैं अब दोबारा जाऊंगी, मैं जाऊंगी अपने देश में और मैं डॉक्टर की पढ़ाई करूंगी। हालेलुया। ईश्वर हमारे बारे में क्या योजना बनाता है, कई बार ये समझते समझते हमें काफी देर हो जाता है परमेश्वर के प्रिय लोगों। इसीलिए प्रभु का वचन कहता है ना, समय असमय तैयार रहो समझने के लिए कि वो क्या चाहता है। अगर आइडा पहले ही ये समझ जाती तो 3 मौतें उसे देखना ना पड़ता। आइडा ने अब निर्णय लिया कि मैं पढ़ूंगी और मैं वापस आऊंगी भारत में और मैं इलाज करूंगी। हालेलुया। परमेश्वर के प्रिय लोगों, आइडा अपनी पढ़ाई को पूरा करने के लिए, जो डॉक्टरी का पढ़ाई उसको करने के लिए वो वापस अमेरिका जाती है और वहाँ से उसने अपना डॉक्टरी का जो डिग्री है वो लिया है और तुरंत ज़्यादा समय नहीं लगाया। अपना डिग्री लेते ही तुरंत अपने दोस्त का मदद लेकर कुछ पैसा इकट्ठा करके वो तुरंत रानीपेट में आती है, वेलोर में आती है। आइडा ने 1902 में क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज की स्थापना की। करीबन 22 साल वहां पर रहकर उनकी सेवा की परमेश्वर के प्रिय लोगों। और आइडा वहां पे लोगों का इलाज करने लगी है। अब देखिए, उसके मन में परमेश्वर ने ऐसा प्रेम और स्नेह से भर दिया कि उसने अपना वो इच्छा त्याग दिया, उसने अपना वो दर्शन, वो ड्रीम उसने त्याग दिया
वो हमेशा अपने बारे में क्या सोचती थी कि मुझे अच्छा जीना है, मुझे अच्छा खाना है, मुझे अच्छे से रहना है, मुझे मेरे माता पिता की तरह सेवा नहीं करना है, मुझे इन लोगों के बीच में नहीं आना है, मुझे ऐसा जिंदगी नहीं जीना है। लेकिन परमेश्वर ने आइडा के बारे में कुछ और सोचा था। जब आइडा उस अपने पढ़ाई को पूरा करके आती है, वो उन तमाम लोगों के लिए सेवा करने लगती है जो लोग बीमार में हैं, जो लोग पैसा नहीं दे सकते हैं, जिनके पास इलाज के लिए पैसा नहीं है। परमेश्वर के प्रिय लोगों, आपको पता है जब मैं सीएमसी में गया, मुझे नहीं लगा था कि मुझे कुछ मदद मिलेगा, लेकिन वहां पे मुझे काफी मदद मिला है। मैंने कहा कि मैं मिशनरी हूं, क्या आप कुछ ना कुछ मुझे मदद कर सकते हैं? उन्होंने कहा यस, हम मिशनरी के लिए डिस्काउंट देते हैं। ये किसके बदौलत हुआ? ये उस लेडी के बदौलत हुआ जिसने अपना पूरा जिंदगी परमेश्वर के राज्य के लिए दे दिया। किसी ने चुकाया है दाम, जिसकी वजह से आज हम उस कार्य को देख रहे हैं। परमेश्वर के प्रिय लोगों, अगर आप कहते हैं मैं मसीह को प्रेम करता हूं, मैं मसीह से प्यार करता हूं, लेकिन अगर आप बलिदान देने के लिए तैयार नहीं है, तो लोग कैसे मसीह को जानेंगे? कैसे जानेंगे लोग? आइडा अब नहीं है, लेकिन हजारों लाखों लोग उस हॉस्पिटल में जाकर अपना जान बचाते हैं। कई बार लोग उस हॉस्पिटल का ऐसा केस बताते हैं, परमेश्वर के प्रिय लोगों, कहीं पे कोई इलाज नहीं हुआ उसका, कहीं कोई ऐसा मदद उसे नहीं मिला, लेकिन जब उस हॉस्पिटल में वो पहुंचे, उन्हें मदद मिला, वो ठीक होकर आए हैं। आपको पता है क्यों? क्योंकि उस हॉस्पिटल में जैसे ही आप घुसेंगे, आपको सिर्फ और सिर्फ वचन दिखेगा। हर दीवार में वचन है। आप जब जाते हैं वार्ड्स में, वहाँ पे वचन लिखा हुआ है। आप जब जाएंगे किसी भी जगह में, उस हॉस्पिटल के हर एक जगह में वचन लिखा हुआ है, वचन लिखा हुआ है। वचन आप देखेंगे, इधर देखेंगे वचन, आप इधर देखेंगे वचन, आप इधर देखेंगे वचन। और जैसे ही शाम को 6 बजता है, वहाँ पे यीशु के कहानी को चलाया जाता है, यीशु के उस फिल्म को लगाया जाता है, और हर कोई बैठकर उस फिल्म को देख रहा होता है। आइडा ने अपनी तरफ से जो किया है, उसके बदौलत आज हजारों लोग, लाखों लोग सुसमाचार सुन रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं बलिदान नहीं दूं और प्रभु काम करे, ये असंभव है, ये असंभव है। परमेश्वर के प्रिय लोगों, आइडा ने जो किया शायद हम नहीं कर सकते हैं ना। जिस प्रकार साधु सुंदर सिंह ने जो किया, वैसा हम नहीं कर सकते हैं। जैसा आइडा ने किया, वैसा हम नहीं कर सकते हैं। लेकिन इन गवाहियों से हम कुछ ना कुछ तो सीखते हैं। एक बलिदान स्वरूप जीवन अगर हम नहीं जिएंगे, हम कभी भी यीशु के प्रेम को दूसरों तक नहीं पहुंचा सकते। आइडा को क्या जरूरत था अपना पढ़ाई करके आकर उस जगह में इतना बड़ा हॉस्पिटल बनाना? आप विश्वास नहीं करेंगे, अगर मैं उस हॉस्पिटल की बात करूं, वो हॉस्पिटल खत्म ही नहीं होता है। इतना बड़ा हॉस्पिटल है, इतना बड़ा हॉस्पिटल है। वेलोर में आइडा ने 1902 में उस मेडिकल कॉलेज की स्थापना की, लेकिन अभी रानीपेट में नया कैंपस बना है। एयरपोर्ट से कम नहीं है, एयरपोर्ट से कम नहीं है। इतना अच्छा हॉस्पिटल बनाया है। आप जब जाएंगे, मैं ये प्रार्थना करता हूं आप में से किसी को भी हॉस्पिटल जाना ना पड़े, लेकिन अगर आप जाएंगे तो आप देखेंगे जरूर। परमेश्वर के प्रिय लोग, ऐसे विश्वास में या ऐसे शिक्षा में कभी मत चलना जिस शिक्षा में ये बताया जाता है कि आप कभी बीमार नहीं होंगे, आप कभी बीमार ही नहीं पड़ेंगे। ये गलत टीचिंग है। सही टीचिंग पता क्या है? आप बीमारी में भी उसको धन्यवाद देंगे। हालेलुया। धर्मियों पर विपत्ति आती तो है, लेकिन सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है। बोलिए इस बात को। धर्मी पर विपत्ति आती तो है, लेकिन सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है। आइडा ने अगर
बलिदान नहीं दिया होता, आइडा ने अगर ऐसा सैक्रिफाइस नहीं किया होता, तो आज वेलोर किसी को पता ही नहीं होता कि वेलोर जगह भी है करके। वेलोर इसीलिए है क्योंकि वहां पे क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज है। हालेलुया। इसीलिए लोगों को वेलोर के बारे में पता है, और पता है वो क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज क्यों क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज है। हर एक जगह वचन। मैं जब मम्मी को लेकर वहाँ पे था, हम तीनों भाई बहन वहाँ पे थे, कई बार निराशा आती थी, कई बार मैं हताश भी हो जाता था, लेकिन जब कभी मैं ऊपर दीवारों की ओर देखता था, हर एक जगह वचन लिखा हुआ था। किसी वचन में इस प्रकार लिखा हुआ होता था, यहोवा राफा, चंगा करने वाला परमेश्वर है। मैं अपनी आंखें प्रभु तेरी ओर उठाऊंगा, मुझे सहायता सिर्फ तुझी से मिलती है ना। आप निराश होते हैं, आप दुखी होते हैं, और जैसे ही उस वचन को आप पढ़ते हैं, अचानक आपके अंदर सामर्थ आ जाता, आपके अंदर हौसला आ जाता, आपके अंदर विश्वास आ जाता है। और मैंने जितनी बार उन वचनों को पढ़ा है, मैंने धन्यवाद दिया है परमेश्वर को, प्रभु धन्यवाद, जिसने भी इस हॉस्पिटल को बनाया, प्रभु आशीष देना। और जब मैं जान पाया लेडी आइडा ने उस हॉस्पिटल की स्थापना की, अपने जीवन, अपनी इच्छा, हर एक चीजों को कुर्बानी देते हुए, बलिदान स्वरूप उस हॉस्पिटल की जब उन्होंने स्थापना की, आज हजारों लाखों लोग चंगे हो रहे हैं। और आपको पता है वहां लोग क्यों चंगे होते हैं? इलाज से बढ़कर वो वचन काम करता है। मैं विश्वास करता हूं जहां प्रभु का वचन है वहां चंगाई है, जहां प्रभु का वचन है वहां छुटकारा है। इन गवाहियों को बांटने का एक ही मकसद है कि हम कुछ ना कुछ सीखें और बलिदान स्वरूप जीना सीखें। परमेश्वर के प्रिय लोगों, आइडा अगर यीशु से प्रेम नहीं करती तो ये काम नहीं कर सकती। वो इतना बड़ा बलिदान वो नहीं दे सकती थी। वो यीशु से प्रेम करती थी, इसीलिए उसके अंदर लोगों के लिए प्रेम आया ना। कई बार आज हम लोगों के लिए प्रार्थना करना नहीं चाहते हैं, जब वो बीमार होते हैं, जब वो तकलीफ में होते हैं। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब कोई बीमार व्यक्ति आपके सामने आता है, जब कोई हताश व्यक्ति आपके सामने आता है, आइडा सोफिया स्कटर को जरूर याद करना, जिसने अपना पूरा जिंदगी उनकी इलाज के लिए लगा दिया, उनको सिखाने के लिए लगा दिया। आइडा को मन था कि मैं यहाँ पे सिर्फ इलाज नहीं, बल्कि मैं यहाँ पे डॉक्टरों को मैं तैयार करूँ, मैं यहाँ पे नर्सों को तैयार करूँ। और हजारों लाखों लोग उस मेडिकल कॉलेज में सीखने आते हैं। वो सिर्फ हॉस्पिटल नहीं है, वो मेडिकल कॉलेज है, और वहाँ से हजारों लाखों बच्चे सीख कर जाते हैं। परमेश्वर के प्रिय लोगों, वहाँ पे मैंने डॉक्टरों का मैंने बर्ताव देखा, सब प्रभु के प्रेम में है, सब प्रभु के प्रेम में है। हालेलुया। और हम उस हॉस्पिटल के लिए प्रार्थना करते हैं, हम वहाँ के लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, प्रभु जितने भी लोग वहाँ पर आए वो ठीक होकर ही जाना है, क्योंकि यीशु का प्रेम हमें ठीक करता है। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूँ जितने लोग वेलोर गए होंगे, जितने लोग चेन्नई गए होंगे, वो अंत के दिनों में जब न्याय के सिंहासन के सामने होंगे, वो कभी परमेश्वर पर दोष नहीं लगा सकते हैं कि यीशु हम आपके बारे में नहीं जानते बोल के, है ना। इतने बड़े हॉस्पिटल में जाके वहाँ पे वचन ही वचन पढ़ के, वहाँ पे यीशु के कहानी के बारे में सुन के, जान के, अगर वो ये कहे हम नहीं जानते थे प्रभु आपको, इसीलिए विश्वास नहीं किया, वो झूठे ठहराए जाएंगे, वो झूठे ठहराए जाएंगे। सच में जाते जाते आइडा ने इतना बड़ा काम करके वो गई है। आज हजारों लाखों लोग कुछ करे बिना वो सुसमाचार सुन रहे हैं। क्या आप ऐसे कुर्बानी दे सकते? परमेश्वर के प्रिय लोगों, अपने आरामदायक जगह में बैठकर न्याय मत कीजिए। अपने आरामदायक जगह में बैठकर ये मत बोलिए कि वो अच्छा सेवा नहीं कर रहा है, वो अच्छा सेवा नहीं कर रही है। आइए, आगे बढ़कर आइए। अगर आइडा कर सकती है, मेरी बहनें, आप भी कर सकते हैं। अगर आइडा कर सकती है, मेरे भाई लोगों, आप भी कर सकते हैं। अगर आइडा इतना बड़ा कुर्बानी दे सकती है, तो आप भी दे सकते हैं।
आपको सब कुछ नहीं छोड़ना है, कुछ समय निकालकर प्रार्थना करना है, कुछ समय निकालकर इस सेवकाई के लिए प्रार्थना करना है, कुछ समय निकालकर इस भारत के लिए प्रार्थना करना है, कुछ समय निकालकर क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज के लिए प्रार्थना करना है, ताकि प्रभु और वहां पे लोग आकर आपके वचन को सुन सके। क्या आप तैयार हैं? क्या आप तैयार है परमेश्वर के प्रिय लोगों इस काम को करने के लिए? अगर आप तैयार हैं, मैं विश्वास करता हूं प्रभु आपको इस्तेमाल करेगा, प्रभु आपको इस्तेमाल करेगा। आइए अपने आंखों को बंद करें। सर्वशक्तिमान जीवित दयालु परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं प्रभु आपके महान प्रेम और अद्भुत भलाई के लिए। धन्यवाद परमेश्वर, क्योंकि आप योग्य और पवित्र है और आपके समान कोई भी नहीं है। पिता, हम धन्यवाद देते हैं जिस प्रकार आपने आइडा को इस्तेमाल किया प्रभु, क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज को स्थापना करने के लिए। प्रभु, हजारों लाखों लोग आकर वहां पे इलाज लेते हैं प्रभु, और वो आपके वचन से छुए जाते हैं परमेश्वर। प्रभु, उनमें से कोई भी व्यक्ति ये नहीं बोल पाएगा मैंने यीशु के बारे में नहीं सुना, मैं बाइबल को नहीं जानता हूं। कोई भी नहीं बोल सकता है प्रभु। परमेश्वर, वो आपके न्याय के सिंहासन के सम्मुख ये नकार नहीं सकते हैं कि हमने सुसमाचार नहीं सुना। प्रभु, जो आइडा ने किया वो हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन प्रभु हम ऐसा बलिदान स्वरूप जीवन जीना चाहते हैं जिससे प्रभु हम आपके भलाई को लोगों के बीच में प्रकट कर सके। प्रभु, जितनों ने भी आज के गवाही को सुना है प्रभु, आप सभी को आशीष दीजिए और होने दीजिए परमेश्वर, हम भी इसी प्रकार चुनौतियों के साथ प्रभु बलिदान स्वरूप जीवन हम जी सके, ताकि प्रभु हमारे जीवनों से हम आपको प्रकट करने वाले हो सके। सारी महिमा आदर इज्जत जलाल प्रशंसा आपको देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।